जय हिंद दोस्तों। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, यानी कि वी आर स्टडी नाउ डे व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड विन। चलिए तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जाने, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड चीज पहले क्या होती है। ठीक है, इसने क्या बोला कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, यानी कि दो चीजें हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, बट दोनों क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने कि स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक, देखिए कोई भी चीज होती है ना, एक जो सबसे मतलब 100% जो अच्छी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की क्वालिटी अच्छी है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए, ठीक है, कि आपने दो चीजें बनाई। ठीक, तो एक ये पेन है और एक ये पेन, ठीक, दो पेन है। ठीक है, दोनों पेन में एक की क्वालिटी अच्छी हुई और दूसरी थोड़ी सी क्या हुई, खराब। ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड में, थोड़ा खराब है। ठीक है, मान के अभी ये चलिए। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड, तो अब हम फार्मेसी में है तो सॉल्यूशन की बात करेंगे या किसी टेबलेट या किसी भी केमिकल्स की बात करेंगे। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल में मतलब कि हम फार्मेसी में हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब कि जब भी यूज होता है दो चीजों का, जब भी यूज होता है, ठीक, तो हम कोई ना कोई चीज बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाए या मतलब कोई ड्रग बनाए, कुछ भी बनाए। ठीक, तो इस फार्मेसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो नॉन स्ट्रेंथ मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें स्ट्रेंथ क्या हो, पता हो। यानी कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक, ये ठीक है, तो उसमें हमें क्या है कि हमने कितना उसमें सॉल्वेंट मिलाया है, कितना हमें सॉल्यूट मिलाया है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये सारी चीजें जब हमें पता होती है, नोन होती है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, और इट प्रिपेयर बाय हाईली प्योर सब्सटेंस, ये जो प्रिपेयर किया जाता है सॉल्यूशन, वो हाईली प्योर सब्सटेंस मतलब प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसमें कोई दूसरी मिलावट नहीं होती है, किसी भी मिक्सचर मतलब कोई भी प्रकार का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरी इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, तो कंटेन नोन वेट ऑफ रिएजेंट इन आइडेंटिफाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, जितने भी इसमें रिएजेंट मतलब सॉल्यूशन बनाने में, केमिकल बनाने में, ड्रग बनाने में, जो भी चीजें, ठीक है, जी उसमें उपयोग हो, वो क्या किया जाएगा, हमें उसकी कंसंट्रेशन, उसकी वेट, उसकी वॉल्यूम, हर चीज क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पता होनी चाहिए। तो ये अगर तीनों क्राइटेरिया अगर जो चीज फुलफिल करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ में आता है। चलिए अब आते हैं हम एक चीज बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपना मेन चीज पे, क्या कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अभी सारे चीज हम एग्जांपल से बताएंगे, बस एक बार पहले आप ओवरऑल देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो अगर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें, अगर किसी चीज की स्टैंडर्ड की बात करें, तो उसको कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं अपन, दो टाइप में। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिवाइड बाय इन टू फेज। ठीक, फर्स्ट वन प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंड वन सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके, देखिए अब हम प्राइमरी को हमने क्या लिखा, 10 ऊपर लिख देते, तो ये मतलब शॉर्ट टर्म है। ठीक, इसको किसको, प्राइमरी स्टैंडर्ड को दर्शाने का। ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, देखिए तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, इट इज नोन, ये इस जो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा वो हमें क्या होगा, पता होगा। ठीक, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ पता होगी यहाँ पे। ठीक है, क्या पता होगी, इट इज नोन स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, जो भी प्राइमरी होगा उसके हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कि उसका कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इट हाईली प्योर सब्सटेंस, प्राइमरी सब्सटेंस क्या होता है, हाईली प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, इट यूज फॉर मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये यूज होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि सेकेंडरी मतलब जो स्टैंडर्ड वो उसका यूज नहीं होता है। ठीक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका भी यूज होता है। ठीक, बट उसको क्यों अलग रखा गया मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, इट यूज फॉर मेक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके,
तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक, ऑक्जेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3, ठीक, सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ये भी एक क्या स्टैंडर्ड केमिकल है, ठीक। K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, K2Cr2O7 का मतलब नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये इतने क्या है स्टैंडर्ड है, ठीक। अब देखिए, पहले आप देख लीजिए, अभी अभी अलग मतलब आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेंथ में अंतर क्या है, ठीक। तो इट इज नोन स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ हमें पता तो होता है, इसके स्ट्रेंथ क्या होती है हमें पता होता है, ठीक है। बट सॉल्यूशन, इट इज नोन स्ट्रेंथ, ठीक, सॉल्यूशन बट स्टैंडर्डाइज बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक, यही एक मेन टर्म है, ठीक है। इट इज स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, ठीक, नॉन स्ट्रेंथ सॉल्यूशन बट स्टैंडर्डाइज बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक। इसकी में क्या होती है, स्ट्रेंथ पता होती है, ज्ञात होती है, बट लेकिन क्या होता है ये, इसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, किससे, प्राइमरी स्टैंडर्ड से, ठीक है। देखिए, ये तो डेफिनेशन अभी देख लीजिए, सब क्लियर हो जाए, बस 2 मिनट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, NOH, ठीक, यानी कि NOH हो गया, ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, ETC, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बट अभी 2-4 एग्जाम में लिखने के लिए इतना है, ठीक है। अभी तक आपको मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक, लेकिन अभी सब कंफ्यूजन दूर हो जाए, बस 5 मिनट में। देखिए कैसे, तो अब सबसे पहली चीज हमें क्या होगी, हमें कुछ नहीं चीजें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब वो स्टैंडर्ड, वो अगर मैंने बोल दिया ए है तो ए ही है, उसमें कोई भी बी कुछ भी नहीं है, आगे बात समझ में, तो स्टैंडर्ड होता है, ठीक। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो 2 तरह के मटेरियल हो सकते हैं, ठीक। या तो कौन से मटेरियल हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी हो सकता है और एक सेकेंडरी हो सकता है, ठीक। ये दोनों का यूज किया जाता है किसके लिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो डायरेक्ट ही क्या करते हैं अपन बना लेते हैं, ठीक। लेकिन जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं उसको पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, 2 मिनट, ठीक है। और किसके द्वारा, प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपने मतलब डेफिनेशन ये तो देख लिया आपने होते क्या है, ठीक। अभी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से क्लियर कर लीजिए हर चीज के विषय में। देखिए क्या है मैं, ठीक है, ये मिटाता हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है ये मिटा देता हूं, ठीक, रफ कर देता हूं ये। देखिए अभी इन दोनों को रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई ये बीकर है, ठीक, इसमें हमें कोई एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, इसमें सॉल्यूशन बनाना है, ठीक। इसमें हमने क्या किया, ठीक है, कि इसमें हमने किया, इसमें वाटर ले लिया, ठीक, और प्लस में क्या ले लिया, ठीक है, NaOH ले लिया, ठीक, NaOH ले लिया हमने। तो देखिए ये जो वाटर और NaOH लिया, ठीक, मान लीजिए हमारा जो है कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन बना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी सॉल्यूशन बना NaOH का, ठीक, वो हो सकता है कि आपने अगर नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेशन में बात करें, ठीक, 0.1 नॉर्मल का आपने क्या बनाया, ये NaOH का सॉल्यूशन बनाया। लेकिन ये क्या है, देखिए NaOH मैंने क्या बोला कि ये सेकेंडरी में आता है, किस में आता है, सेकेंडरी में। लेकिन ये NaOH का ये जो आपने बनाया तो 0.1 का है, लेकिन बना 0.1 नहीं है, ठीक। आपने तो बनाया 0.1 नॉर्मल का, बट 0.1 नॉर्मल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ना जितने भी, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, ओके, यानी कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, या फिर किसी भी मटेरियल से ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी NaOH के केस में इतना यानी कि ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को गेन करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। और ये जो स्ट्रेंथ आपने 0.1 नॉर्मल की बनाई और 0.1 नॉर्मल न रह के वो क्या हो गई,
अलग कोई दूसरी बन गई, ठीक। हो सकता है ये 0.1 बनाया आपने, 0.08 बना हो, नॉर्मल का सॉल्यूशन बना हो, मे बी, ठीक। तो इसीलिए इनमें जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, या कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। ये अनस्टेबल होते हैं, अभी जो हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक। तो इसीलिए सेकेंडरी को पहले क्या करते हैं, प्राइमरी द्वारा स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एक तो पता चल गया ना कि इनको क्यों डिवाइड किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में, क्यों, क्योंकि ये इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो अपने आप में चेंज कर लेते हैं, ठीक, किसी ना किसी कारणवश। और कौन कौन सा रीजन है अभी हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक। तो प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है पता चल गया, दोनों के दोनों होते हैं तो स्टैंडर्ड ही है, बट क्या करने के लिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए, किसी भी चीज स्टैंडर्ड चीज को मेक करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। एक डेफिनेशन यहां मैं आपको बता देता हूं स्टैंडर्डाइजेशन की, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है, मींस स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन means standardization means identify, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का डेफिनेशन मतलब क्या, स्टैंडर्डाइजेशन मींस आइडेंटिफाई टू स्ट्रेंथ, क्या पता करने के लिए, स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ठीक है। आई स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ओके। तो आई होप कि आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है, पता हो गया होगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब एक सेकंड में हम क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले प्राइमरी की जो भी होगी उल्टी उसकी क्या कर देना, एकदम अपोजिट, इसको बस एक प्राइमरी याद करना है आपको, ये उसका अपोजिट बस लिख देना, ठीक है। सबसे पहला क्या, देखिए देखिए प्रॉपर्टी की हम बात करें किसकी, प्राइमरी स्टैंडर्ड की, ठीक है। अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, इसको अभी रहने दीजिए, अभी मैं एक चीज बताने वाला हूं, ठीक, इसी वजह इसको रफ नहीं कर रहा हूं, ठीक। यहीं पे एक बार प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, प्राइमरी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ओके। इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी, प्राइमरी स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, देखिए जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा ना उसका ठीक वो यहाँ पे क्या कर लीजिए, सेकेंडरी में ऑपोजिट कर लीजिए, ठीक है। इट, ठीक है, इट क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल मीन्स प्राइमरी स्टैंडर्ड आर मोर स्टेबल, यानी कि जो भी आप अभी अभी बनाया, मैंने बताया आपको एक स्टैंडर्ड आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, किसी भी चीज का, ठीक। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, ठीक है, इसमें ए, ठीक है, और बी, ठीक है, दो चीजें हैं, ठीक। ये दोनों आपस में मिला के, ठीक है, क्या बना रही है, सॉल्यूशन बना रही है, या कुछ भी बना, ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक। अब स्टैंडर्ड है, अभी तक तो बना स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें मे बी कोई भी चेंज हो जाता है तो क्या रहा, स्टैंडर्ड आपका नहीं रहा, ठीक। यानी कि जो सॉल्यूशन बना वो सी बना, ठीक, कोई भी सॉल्यूशन जो सी बना, ठीक है, तो सी अगर जब तक है तब तक तो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर ये स्टेबल ना होता, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता, ठीक, तो क्या होता, ये मॉइस्चर ऑब्जर्व करता और अपने कंसंट्रेशन में चेंज कर लेता, ठीक। या फिर ये क्या करता, अगर स्टेबल अगर होने का मतलब ये अगर मतलब स्टेबल ना होता तो ये क्या करता, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या कुछ भी चेंज हो जाता, ठीक, यानी कि अपने सॉल्यूशन में ये चेंज कर लेता, तो स्टैंडर्ड नहीं रहा, ठीक।
लेकिन जो भी प्राइमरी वाले जितने भी होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, वो जल्दी अपने नेचर में चेंज नहीं करते। ठीक, चलिए 2 नंबर, 1 नंबर तो ये हो गया स्टेबल। ठीक, नेक्स्ट 2, इट नॉन हाइग्रो इट नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक, ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं होते। ठीक है, यानी कि वो मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं करते। बट वही बात अगर करें, अब देखिए यही पॉइंट आपको कहाँ लिखना है, सेकेंड मतलब कि सेकेंडरी में। ठीक है, क्या लिखना है, इट इज लेस स्टेबल। ठीक, सेकेंड वन, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये हाईली प्योर होते हैं, हाईली प्योर होते हैं। ठीक, उसको क्या कर देंगे, वो नॉन प्योर होते हैं। ठीक है, इतना भी पॉइंट आप अगर याद रखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक, देखिए इतने ही चीज हैं सारे, बस प्राइमरी में मतलब देखिए स्टैंडर्ड बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज को स्टैंडर्ड बनाना मतलब कि आपने जो भी चीज मेक की, फॉर्म की, बनाई, वो क्या होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, तब तक वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। स्टैंडर्ड मतलब कोई भी एक व्यक्ति तो जो कहता है ना कि उसमें कोई कमी ना रहे। ठीक, जो आपने कहा वही हो। ठीक, एक स्टेबल आदमी, ठीक है, एक आदर्श, कोई भी आदर्श चीज, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक, आइडियल को स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाता है तो काहे के लिए, आइडियल। ठीक है, अब जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडिया, वो पाकिस्तान चोर है एकदम, वो उसको स्टैंडर्ड उसकी तो मतलब इतना में सेकेंडरी में भी होना नहीं आता, वो हमेशा वो सेकेंडरी मान के चलिए। इंडिया क्या है, प्राइमरी है, उसकी एक आइडियोलॉजी अच्छी है, उसके मतलब सोच अच्छी है इंडिया की। बट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी सबसे फालतू। ठीक, वो हमेशा अपने नेचर में चेंज करते रहता है। ठीक, अगर पहले देखिए अमेरिका के साथ था, अब चाइना के साथ है, तो वो क्या है, सेकेंडरी है। जो भी चीज अपने अंदर चेंज करे उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ठीक, जो ना चेंज करे, हाईली प्योर है, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी। ठीक, तो ये सारे पॉइंट बस अपोजिट क्या करिएगा, किसको लिख लीजिएगा, सेकेंडरी में। ठीक, ये सारे के सारे बेसिक है, आपको याद रखना। ठीक, हम अभी और भी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं, ये डायग्राम क्यों बनाया था मैं बता रहा हूं। ठीक है, आई होप कि आपको स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ये भी हो जाए, इसका क्या होता है ये भी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक होता है, अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि हमें मान लीजिए, ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक, ये हो रहा ए, इसमें कोई भी ए और कोई भी बी है। ठीक, दोनों मिलके क्या बनाए हैं, सॉल्यूशन बना लिए। ठीक, सी, ठीक है, ये कितने का बना, ठीक, ये हमें पता नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं, जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो होता है टाइट्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा, टाइट्रेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। बस आज थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देता हूं। ठीक, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन था इसलिए। ठीक है, टाइट्रेशन द्वारा, कौन सा मेथड द्वारा, टाइट्रेशन। ठीक, टाइट्रेशन में क्या होता है, ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, एक ये रिएक्शन है। टाइट्रेशन क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। ठीक, टाइट्रेशन कितने प्रकार का तो है, पास्ट वीडियो हमने पढ़ चुके, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक ब्यूरेट लेते हैं और एक कोनिकल लेते हैं। ठीक है, तो ग्लास में और भी जरूरत पड़ती है, बट इसके लिए ब्यूरेट में। ठीक है, तो ब्यूरेट में क्या होता है, प्राइमरी यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें डालते हैं। ठीक, और इसमें हम डालते हैं जिसको पता करना होता है, इसको मैं
कोनिकल में कौन सा मतलब फिल करते हैं, जिसके हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होती है, ठीक है, फाइंड करनी होती है, ठीक है। और इसमें वैसा सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिसमें क्या होता है हमारा जिसकी मतलब हमें स्ट्रेंथ पता होती है, उसकी हर चीज हमें ज्ञात होती है, फाइंड होती है, नोन होती है, ठीक। और इसमें जिसकी फाइंड करनी है, ओके। इसमें जो भी चीज फील किया जाता है उसे टाइट्रेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टाइट्रेंट, ट, ठीक। और इसमें जो फील करते हैं उसमें उसको कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक। अब देखिए, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं लास्ट में, देखिए जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था ना आपका, ठीक, एक क्या था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, स्टैंडर्ड, ठीक, सॉल्यूशन बनाना है आपको। तो आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसके द्वारा बना सकते हैं, ठीक है, एक तो प्राइमरी सॉल्यूशन द्वारा, दो तरीके से बना सकते हैं ना, ठीक। पहला क्या, प्राइमरी सब्सटेंस यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड से, और दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। लेकिन सेकेंडरी को हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इसकी पता करना पड़ता है, कहीं उसने अपनी उसमें चेंज तो नहीं कर ली, नेचर में कोई चेंज तो नहीं कर ली, जितना बनाया उतना ही तो है ना, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। जब इसकी पता करते हैं, जब स्ट्रेंथ को पता करते हो तो सॉल्यूशन को, तो क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। बट और जो प्रक्रिया, जो मेथड यूज होती है उसे क्या कहते हैं, टाइट्रेशन, ओके। चलिए, आई होप कि आज का क्लास आपके लिए यूजफुल रहा हो, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक। अगर आपको वीडियो कोई हेल्पफुल लगा, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपके स्टडी में हेल्प किया हो, तो अपने किसी फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो उसकी भी क्या होता है कि हेल्प हो सके, ठीक। और लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।